अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पिछले पीरियड में हम ये जान चुके थे कि मुसल्लस का रकबा, उसका ज़ाब्ता हम जान चुके थे। और पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुसल्लस एक्स वाई जेड है, तो वाई जेड उसका कायदा है और एक्स यू इर्तिफ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड 1/2 इंटू वाई जेड इंटू एक्स यू। वाई जेड कायदा, एक्स यू इर्तिफ़ा। तो ये हम इसके अलावा भी हमने पढ़ाई की थी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। दो मुसल्लसों की रकबों की निस्बत हम पढ़ेंगे। तो उसमें जैसे कि आप किताब में देखेंगे, उसमें 3 शराइत लागू होती है। पहली शर्त में ये है कि कायदा और इर्तिफ़ा की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हों। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, इनके जो कायदे हैं BC और QR, B1 और B2, और इर्तिफ़ा AD और PS यानी H1 और H2, इनकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, लंबाइयाँ मुख्तलिफ है। तो हम अगर रकबों की निस्बत लेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कायदा और इर्तिफ़ा की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं, यानी अलग अलग है। तो हम ज़ाब्ता लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू BC इंटू AD, और अपॉन 1/2 इंटू QR इंटू PS। ये 1/2 कट जाएगा। BC की जगह पर B1 लिखना पड़ेगा, AD की जगह पर H1, QR की जगह पर B2 और PS की जगह पर H2 लिखना है। तो इस तरह से जब कायदा और इर्तिफ़ा की लंबाइयाँ अलग अलग होगी तो जो मुसल्लस के रकबे हैं वो उनके कायदा और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब में होंगे। ये शर्त नंबर 1 है। शर्त नंबर 2, दो मुसल्लसों के इर्तिफ़ा मसावी यानी इक्वल हों। अब यहाँ इस शर्त में देखिए आप कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इनके इर्तिफ़ा H मसावी हैं, यानी सेम है। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये इसका इर्तिफ़ा भी 4 सेंटीमीटर है। और कायदों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ है, BC यानी B1 और QR मतलब B2। आप देखेंगे शक्ल में भी एक कायदा छोटा है, एक कायदा बड़ा है, यानी कायदे मुख्तलिफ है और इर्तिफ़ा मसावी है। फिर से हम ज़ाब्ता लगाते हैं तो उसके तहत ये आपको मिलेगा 1/2 कैंसिल होगा। BC इंटू AD की जगह पर आप H लिखेंगे और PS की जगह पर भी H लिखेंगे। H और H कैंसिल हो जाएगा तो ये जो आएगा B1/B2। मतलब क्या नतीजा निकलता है कि अगर दो मुसल्लसों के इर्तिफ़ा मसावी हों तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है, नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। इस तरह से शर्त नंबर 3, दो मुसल्लसों के कायदे मसावी हों। अब यहाँ देखिए मुसल्लस ABC, मुसल्लस APB, इन दोनों के कायदा AB कॉमन है, दोनों में कायदा AB कॉमन है, और इनकी जो इर्तिफ़ा है, ABC का इर्तिफ़ा H1 है और APB का इर्तिफ़ा H2 है। तो यहाँ पर
जो इर्तिफ़ा है वो अलग अलग है, उनकी लंबाई हाइट्स अलग अलग है। तो ऐसी सूरत में क्या आएगा, 1/2 कैंसिल होगा। कायदा सेम है, ए बी से कैंसिल हो जाएगा। CD/PQ, CD मतलब H1 और PQ मतलब H2। तो यहाँ पर देखिए दो मुसल्लसों के कायदे मसावी हों तो जो उनके इर्तिफ़ा की निस्बत ली जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू H1/H2। तो इन तीन खुसूसियात की बिना पर हमें आगे जो सवालात हैं उन्हें हल करना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मिसालें भी दी गई है, उन मिसालों को हम देखते हैं। ये मिसालें जो तीन खुसूसियात, जो तीन शराइत हमने पढ़ी हैं उस पर हैं। तो आइए, मिसाल नंबर, ये सरगर्मी है। तो अब इस सरगर्मी भी इम्तिहान में पूछी जाती है। 2 और 3 नंबर के सवाल होते हैं, काफ़ी इजी होती है ये सरगर्मियाँ। तो हमें जो है इसे देखना है। पहले इस अमली काम में फर्स्ट आप देखिए, सिर्फ आपको इसे उतार कर यहाँ पर जो बॉक्स है खाली उनको फिलअप करना है, और यहाँ एहतियात से इन्हें फिलअप करना है। पहले पेंसिल से करना है, फिर पेन से करना है। तो देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ABC का कायदा BC है, इर्तिफ़ा AR है, और APQ का कायदा PQ और इसका भी इर्तिफ़ा AR है। तो AR से AR कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे BC/PQ। सरगर्मी नंबर 2, अमली काम नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN। LMN और DMN, इन दोनों का कायदा MN मुश्तरक है और इर्तिफ़ा की लंबाइयाँ अलग अलग है। LMN का इर्तिफ़ा LP है और DMN का इर्तिफ़ा, यहाँ पर एक पॉइंट हमें लिखना होगा, यहाँ पे आप DS लिख सकते हैं। तो DS है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो बेस क्या है, LMN का बेस MN है, इर्तिफ़ा LP है। LMN का बेस MN है, इर्तिफ़ा LP है, और ट्रायंगल DMN का बेस MN, इर्तिफ़ा DS। MN से MN कट हो जाएगा, LP और DS बचता है, तो यहाँ लिखना है LP/DS। इसके बाद नंबर 3 में नुक्ता M ख़ता AB का वस्ती नुक्ता है, यानी जो नुक्ता M है ये ख़ता AB, सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में उसको, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट। तो वस्ती नुक्ता क्या करता है, दिए गए सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी AM और MB आपस में मुतमासिल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। AM इज़ इक्वल टू MB। अगर AB जो है 6 सेंटीमीटर है तो AM 3 होगा और BM भी 3 होगा। तो तब हम कहेंगे नुक्ता M AB का वस्ती नुक्ता है। और C से M को मिला है ट्रायंगल के अंदर, तो ये CM कहलाएगा वस्तानिया, इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो CM मीडियन है। मीडियन क्या करता है, ये रास सामने वाले ज़िले के